वफाकी वजीर शेख रशीद गुफ्तगू कर रहे हैं। अटक में ये बीमार हो गए और आर्मी के मेडिकल बोर्ड ने रिपोर्ट दी कि इनका जनाब अली इनकी सेहत बड़ी नातवा है और इनका बाहर जाना जो है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें, इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें। डॉन लीग तो कल की बात है जी, मेरे सामने की बात है। इनका ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि ये गेट नंबर 4 की GHQ की पैदावार है और फौजी गमलों से निकल के जवान हुए। और गुल हमीद इनका पॉलिटिकल एडवाइजर था, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। और यही बिलावल है जो इसके खिलाफ नारे लगाता था कि ये मोदी का यार है। और किसने कराया था मिसाक जमहूरियत, जब बेनज़ीर को और नवाज शरीफ को इकट्ठा बैठाया गया, किसने कराया था? सारी दुनिया को मालूम है कि ये सारा कुछ। और मैं एक सियासी वर्कर हूँ, आपका भी वर्कर हूँ इंशाल्लाह, अब ज़्यादा अच्छा वर्कर हूँगा। इक़्तिदार में तो सारे वर्कर हो जाते हैं जी। और ये मुझे आपने 15वीं वजारत दी है, आप यकीन जाने मेरी पूरी कोशिश रही है कि यहाँ आम आदमी को सहूलत मिले। सो आपकी हिदायत पर एक वीज़े पे 1.5 लाख रुपए और 70 हज़ार रुपया करप्शन थी। आप घर से बैठ के देख सकते हैं कि आपका सारी करप्शन को लाइसेंस के इजरा में अभी वो फाइल गई हुई है, उसको भी हमने बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनाया है। और लास्टली, क्योंकि मैं बहुत सारी तहरीकों से वाकिफ हूं प्राइम मिनिस्टर साहब, 1977 में जब हल का इंतखाबी निशान था, मैं कैद हो गया कड़ियाँवाला में, तो मैं सबसे मकबूल स्पीकर था, मेरे बगैर कोई जलसा नहीं कर सकता। पहली दफा मैंने प्राइवेट प्लेन देखा, ये MNA मुझे जबरदस्ती ले जाते थे बिठा के, मुझे 4-5 जगह से सूबों में खड़ा किया गया। वो कहते थे हमें शेख रशीद चाहिए, हम इलेक्शन नहीं लड़ सकते, हल्के निशान पे हमें नीचे शेख रशीद चाहिए। सो मैं 2 हल्कों की सियासत करने वाला सियासी वर्कर हूं। अजमल कसाब का पता इंडिया को इन्होंने दिया, इन्होंने इंडिया को पता बताया कि अजमल कसाब जो है, उन्होंने जो फरीदकोट का एड्रेस है वो नवाज शरीफ ने दिया। अगर ये बात गलत साबित हो तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा है। प्राइम मिनिस्टर साहब डटे रहना। मैं तो आपको बहुत अर्ज करता रहता हूं, मैं अपनी गुजारिशात, आपकी मेहरबानी है। वाकई में एक सारा आसफ जरदारी भी रात को कह रहा था कि मैं वाकई में इमरान खान साहब 1 सीट का लीडर हूं। सारी जिंदगी मैंने ये 2 और 1 सीट की सियासत की है, लेकिन मुझे फख्र है कि मैंने इमरान खान के साथ सियासत की है। और कौम के एक जो अल्लाह ने इस वक्त आपको मकबूलियत दी है, ये इलेक्शन के वक्त भी आपके हालात ऐसे नहीं थे। ये सब चल के आएंगे वापस आपके पास, पर इनको ठुड्डा मारना, आप माफ कर देते हैं, माफ करने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये सारे लोग, थोड़े अरसे की बात है, थोड़े अरसे की बात है। मैं तो पहले आपसे कहता था असम्बलियां क्या कर दें, इलेक्शन में जाएं। मैं आपसे अर्ज करता था कि यहां लगाएं गवर्नर राज, मैं आपसे अर्ज करता था इमरजेंसी, लेकिन आपको PTI से मेरा कोई तल्लक नहीं इमरान खान साहब, मेरा तल्लक आपकी जात से है, जीते और मरते तक। मैं आपके साथ पैरा दूंगा। सियासत मैं करता हूं नहीं करता, लेकिन इमरान खान के साथ मैं चट्टान की तरह दीवार के साथ खड़ा हूं। और गुजारिश ये करनी है कि हमारे FIA और दूसरी पुलिस वालों की बहुत तनख्वाहें हैं। इस्लामाबाद की पुलिस में हम बजट में इजाफे की दरख्वास्त भेज रहे हैं, अल्लाह आपको फतेह दे। तो इस्लामाबाद की पुलिस की तनख्वाह बनानी है। और मैंने लास्ट प्राइम मिनिस्टर साहब कभी कोई 5 रुपये भी नहीं खर्च किए। 50 साल की सियासत में मेरी 15वीं वजारत है, ना मैंने सड़क बनाई है, ना मैंने सीवरेज किया है, ना मैंने ट्यूबवेल लगवाया है। एक ही जिंदगी में मेरी आपसे, अल्लाह आपको जिंदगी दे, तरक्की दे, फतेह दे, नाला लई का मसला है, बस उस पर मेहरबानी करनी है इंशाअल्लाह। खुदा आपका हामी नासर हो, आपके साथ खड़े हैं। जहां पहले खड़े थे प्राइम मिनिस्टर साहब, उससे दुगने ज्यादा खड़े हैं। पहले कभी आपके पास नहीं आए बिला वजह, जब तक रूल्स मुझे ज़बानी याद है, मुझे रूल्स एंड प्रोसीजर ज़बानी याद है, मैं कभी प्राइम मिनिस्टर हाउस नहीं आया। हाल ही कई दफ़ा आपने कहा, मैंने कहा सर मैंने रूल्स पढ़े हैं कि MS आपको कॉल करे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आपको कॉल करे, आप PM हाउस आए। सो मैं अपनी इज्जत और आपकी इज्जत के लिए नहीं आया, अब आपके साथ खड़ा हूं। रेल में, सफर में, तूफान में, रात में, जोश, वल्वले, हिम्मत, तवनाई, जितनी इस उम्र में मेरे पास ताकत रह गई है, ये अल्लाह के बाद इमरान खान के लिए मैं आपको दावत देता हूं।
वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि सियासी कीड़े हैं, इनकी कोई औकात नहीं। बात करते हुए उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि वज़ीर आज़म इमरान खान, मैं पहले भी आपके साथ खड़ा था चट्टान की तरह, अब पहले से ज़्यादा दुगना आपके साथ खड़ा हूँ। उनकी जानिब से गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा गया कि आपने मुशावरत में मुझे शामिल नहीं किया, ये गिला रहेगा। मैंने बारहा कहा कि गवर्नर राज लगाया जाए। उनकी जानिब से गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा गया कि मुझे किसी वजारत और किसी फ़ंड की कोई लालच नहीं है, मैं यही चाहता हूँ कि नाला लई का मसला हल कर लिया जाए। और उनकी जानिब से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान को इस बात की भी यकीन दहानी कराई गई कि वो जो आज आपसे रूठ कर चले गए हैं, एक दिन आपके साथ छाना बशाना खड़े होंगे। ये सियासी कीड़े हैं, इन्होंने अपने ज़मीर का सौदा किया है। ज़मीर का सौदा करने वाले ऐसे ही होते हैं। गुफ्तगू करते हुए उनकी जानिब से कहा गया कि आप मुझे एक दो बोरे पैसों के देते तो भी बात ना बनती, ये सब चलकर वापस आएंगे, मगर आपने माफ़ नहीं करना। इंशाअल्लाह खुदा आपका हामी नासर हो, आपके साथ खड़े हैं। जहां पहले खड़े थे प्राइम मिनिस्टर साहब, उससे दुगने ज्यादा खड़े हैं। पहले कभी आपके पास नहीं आए बिला वजह, जब तक रूल्स मुझे ज़बानी याद हैं, मुझे रूल्स एंड प्रोसीजर ज़बानी याद है, मैं कभी प्राइम मिनिस्टर हाउस नहीं आया। हाल ही कई दफ़ा आपने कहा, मैंने कहा सर मैंने रूल्स पढ़े हैं कि एमएस आपको कॉल करे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आपको कॉल करे, आप पीएम हाउस आए। सो मैं अपनी इज्जत और आपकी इज्जत के लिए नहीं आया, अब आपके साथ खड़ा हूं। रेल में, सफर में, तूफान में, रात में, जोश, वल्वले, हिम्मत, तवानाई, जितनी इस उम्र में मेरे पास ताकत रह गई है, ये अल्लाह के बाद इमरान खान के लिए मैं आपको दावत देता हूं। सफर में, तूफान में, रात में, जोश, वल्वले, हिम्मत, तवानाई, जितनी इस उम्र में मेरे पास ताकत रह गई है, ये अल्लाह के बाद इमरान खान के लिए मैं आपको दावत देता हूं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि सियासी कीड़े हैं, इनकी कोई औकात नहीं। बात करते हुए उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि वज़ीर आज़म इमरान खान, मैं पहले भी आपके साथ खड़ा था चट्टान की तरह, अब पहले से ज़्यादा दुगना आपके साथ खड़ा हूँ। उनकी जानिब से गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा गया कि आपने मुशावरत में मुझे शामिल नहीं किया, ये गिला रहेगा। मैंने बारहा कहा कि गवर्नर राज लगाया जाए। उनकी जानिब से गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा गया कि मुझे किसी वजारत और किसी फ़ंड की कोई लालच नहीं है, मैं यही चाहता हूँ कि नाला लई का मसला हल कर लिया जाए। और उनकी जानिब से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान को इस बात की भी यकीन दहानी कराई गई कि वो जो आज आपसे रूठ कर चले गए हैं, एक दिन आपके साथ छाना बशाना खड़े होंगे। ये सियासी कीड़े हैं, इन्होंने अपने ज़मीर का सौदा किया है। ज़मीर का सौदा करने वाले ऐसे ही होते हैं। गुफ्तगू करते हुए उनकी जानिब से कहा गया कि आप मुझे एक दो बोरे पैसों के देते तो भी बात ना बनती, ये सब चलकर वापस आएंगे, मगर आपने माफ़ नहीं करना।